हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी में गेन हियान को टेबल पे पुश करता है और उससे कहने लगता है, अगर हम अपनी प्ले को अभी शुरू करें, इसमें तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना हियान। और हियान कह रहा था मुझे क्या परेशानी होगी, और सोच रहा था प्रेसिडेंट से मुझे लाइक करते हैं ना, किसी और को नहीं करते हैं, सिर्फ मुझे लाइक करते हैं। जब मॉर्निंग हो जाती है तो गेन सो रहा था। उसी वक्त उसे कोई आवाज़ देता है तो गेन अपनी आंखों को खोल लेता है। सामने हियान बैठा हुआ था और गेन से कहने लगता है, प्रेसिडेंट क्या मैंने आपको जगा दिया? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इस वक्त मैं कॉलेज जा रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलता चलूं। आप तो टायर्ड थे ना, आपको और भी सोना चाहिए। गेन कहने लगता है, तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। हियान कहने लगता है, थैंक यू। और गेन कहने लगता है, एक दिन तुम मुझे आवाज़ दे रहे थे, जब मैंने अपनी आंखों को खोला था उस वक्त तुम मेरे सामने नहीं थे। इतना कहते ही गेन उसे अपनी साइड पुल कर लेता है और कहने लगता है, जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा था, और सबसे अच्छा ये होता है जब भी मैं अपनी आंखों को खोलता हूँ और तुम मेरे सामने होते हो। इतना सुनते ही हियान एक्साइटेड हो जाता है और गेन को हक कर लेता है और कहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता। और सोच रहा था प्रेसिडेंट से कितनी अच्छी स्मेल आ रही है और मुझे वार्म भी फील हो रहा है। जब हियान कॉलेज पहुंच जाता है तो सोचने लगता है, आज तो मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे कॉलेज का कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आज के टेस्ट में तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लगता है मुझे दोबारा देना पड़ेगा। हियान के फ्रेंड हियान से बातें कर रहे थे और हियान सोच रहा था, जब से मैं और प्रेसिडेंट एक साथ हुए हैं, एक चीज़ प्रेसिडेंट बहुत जल्दी कर रहे हैं, हमारे लिए घर को फाइंड कर रहे हैं ताकि हम साथ में रह सकें। जब मैं और प्रेसिडेंट घर को देखने के लिए गए थे तो वो वाला घर हमें बहुत पसंद आया था और प्रेसिडेंट कह रहे थे कि हम जल्दी से शिफ्ट कर जाएंगे। ये सुनकर तो मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था और वहीं रोने लगा था। फिर प्रेसिडेंट ने मुझे कंसोल किया था और फिर हम दोनों के बीच में गलतफहमियां भी हो गई थी, वो भी मेरे सनवे की वजह से और प्रेसिडेंट के फ्रेंड के वजह से भी। मैं प्रेसिडेंट से बहुत ज़्यादा गुस्सा था और साथ में बहुत डरा हुआ था। जब हियान ये सब सोच रहा था तो गेन के साथ बैठा हुआ था और गेन हियान से कह रहा था, जब तुम मुझे डेट करोगे तो तुम्हें बहुत से लोग अटेंशन देना शुरू कर देंगे और बहुत से लोग तुम पर नज़र भी रखना शुरू कर देंगे। ये सुनकर हियान कहने लगता है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना प्रेसिडेंट कि आप अपना माइंड चेंज कर देंगे और मुझे छोड़ देंगे? प्लीज़ ऐसा मत कहिएगा। इतना कहते ही गेन को हक कर लेता है और कहने लगता है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, और मुझे बिलीव है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और चाहे कुछ भी हो जाए आप मेरे साइड ही रहना। गेन कहने लगता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साइड ही रहूँगा। इतना कहते ही गेन उसे किस कर लेता है और हियान सोच रहा था, मैंने सब कुछ इस तरीके से सेटल कर दिया था, मुझे पता है ये कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं था। मैं प्रेसिडेंट के लिए अपनी लाइफ पे बेट भी लगा सकता हूँ, और जिस दिन मैं प्रेसिडेंट से शादी करने के लिए जाऊँगा उस वक्त भी बहुत सी परेशानियाँ आएंगी जिनसे मैं डर भी जाऊँगा। मैं थोड़ी देर रुकूंगा और फिर आगे बढ़ जाऊँगा। ये सब इसलिए होगा क्योंकि प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा हैंडसम है, जिससे मुझे डर लगता है कि कोई और पर्सन ना उन्हें ले जाए। जब यहाँ ये सब सोच रहा था वो अपने फ्रेंड्स के साथ था और सोचने लगता है, मुझे सोचना बंद कर देना चाहिए। और हियान के फ्रेंड कह रहे थे, हम क्लास के लिए लेट हो जाएंगे, जल्दी चलो। हियान तभी कुछ नोटिस करता है और पीछे देखने लगता है और अपने फ्रेंड से कहता है, मुझे कॉल करना है। इस बात के लिए उसके फ्रेंड उस पर गुस्सा भी करने लगते हैं। जब हियान कॉल करने के लिए जाता है उससे पहले ही गेन की कॉल आ जाती है, जिसे देखकर हियान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये भी भूल जाता है कि कुछ देर पहले वो डरा हुआ था। हियान कॉल को उठा लेता और कहने लगता है, प्रेसिडेंट आप जाग गए हो क्या? गेन कहने लगता है, हाँ मैं उठ गया, शायद मुझे कोल्ड हो गया है। उस वक्त गेन मेडिसिन्स को देख रहा था और हियान कहने लगता है, मैंने कुछ मेडिसिन्स को ला के बॉक्स में रखा हुआ था, आप उन्हें ले लीजिए। अगर आपको ठीक फील ना हो तो हम हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। तो गेन डांटते हुए कहने लगता है, तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो हियान, और तुम मुझे ये बताओ तुमने लंच किया? हियान कहने लगता है, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा वरीड हूँ और लंच तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कर ही लूँगा। और गेन कह रहा था, तुम्हें वरीड होना चाहिए अपने ग्रेड्स के लिए। ये सुनकर हियान शॉक्ड हो जाता है। गेन गुस्सा करते हुए कह रहा था, हियान तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया है? और हियान कह रहा था, उतना भी अच्छा नहीं आया है जितना आप सोच रहे हो।
तो गेन हंसते हुए कहने लगता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा भी नहीं आया है तो तुम्हें अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। और हियान कहने लगता है, मैं तो बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ लेकिन मेरे ग्रेड्स नहीं आते, तो मैं क्या करूँ। ये सुनकर गेन कहने लगता है, तुम क्या कहना चाहते हो हियान, तुम फेल मेरे वजह से हो गए हो। ये सुनकर हियान पैनिक करने लगता है और कहने लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। गेन कहता है, जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर लेना, इस वक्त मैं फ़ोन को रखता हूँ, ठीक है। इतना कहते ही फ़ोन को रख देता है। फ़ोन को रखने के बाद हियान अपने सिर पर हाथ रख लेता है और कहने लगता है, हियान तुम इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो, तुमने तो सब कुछ मैसअप कर दिया। एक स्टूडेंट ने एक कंपनी के CEO को प्रेग्नेंट कर दिया है, अगर ये मैटर लीक हो गया ना तो मेरा क्या होगा। हियान एक फॉरेस्ट में था और प्रेसिडेंट को फाइंड कर रहा था, उनका नाम ले रहा था। जब गेन नहीं मिलता तो हियान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कहने लगता है, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ पर हो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। इतना कहते ही हियान नीचे बैठ जाता और कहने लगता है, आप कहाँ पर हो प्रेसिडेंट, लेकिन मुझे नहीं पता, पर मुझे भूख लग रही है और मुझे प्यास भी लगने लगी है। हियान की इतना कहते ही वहाँ एक टाइगर आ जाता है। टाइगर को देखकर हियान डर जाता है और कहने लगता है, तुम कहाँ से आ गए। वो टाइगर हियान के सामने एक बास्केट रख देता है। जब हियान बास्केट में देखता है तो कहने लगता है, इसमें तो पीचेस है, क्या तुम मुझे दे रहे हो, ये तो 2 हैं और कितने ज़्यादा स्मॉल हैं। हियान उन्हें अपने हाथों में ले लेता है और कहने लगता है, ये तो कितने ज़्यादा शाइनिंग कर रहे हैं और ब्यूटीफुल लग रहे हैं। उसी वक्त गेन हियान को आवाज़ देने लगता है और कहने लगता है, हियान तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो घर चलते हैं। हियान कहने लगता है, बस 1 मिनट में अभी आ रहा हूँ। हियान ने जो पीच को पकड़ा हुआ था वो अचानक हैवी हो जाता है, तो हियान सोचने लगता है, मैं तो सिर्फ एक को ही ले जा पाऊंगा, और गेन कह रहा था उसे वहीं पर छोड़ दो, और हियान कह रहा था, मैं नहीं छोड़ूंगा, बस 1 मिनट रुक जाओ। हियान टाइगर से कहने लगता है, हे टाइगर, मैं एक पीच को अपने साथ लेके जा रहा हूँ और दूसरे को तुम अपने पास रख लो जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। क्या तुम इसे प्रोटेक्ट कर लोगे, और प्लीज़ मेरा वेट करना यहीं पर, मैं ज़रूर वापस आऊँगा और साथ में प्रेसिडेंट को भी लेकर आऊँगा, वो भी इन क्यूट पीचेस को देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। वहाँ से हियान जाते हुए कह रहा था, मैं ज़रूर वापस आऊँगा, मेरा वेट करना। इतना कहते ही हियान की नींद टूट जाती है और हियान सोचने लगता है, कितना स्ट्रेंज ड्रीम था वो। अगर कोई पर्सन अपने ड्रीम में पीचेस को देखता है तो उसका मतलब होता है कि उसे प्रॉफिट होने वाला है। और हियान सोच रहा था, मुझे लॉटरी टिकट खरीद लेनी चाहिए। हियान अपने ड्रीम के बारे में गेन को बता देता है तो गेन कहने लगता है, तुम सच में लॉटरी टिकट खरीदने वाले हो। उस वक्त हियान बहुत ज़्यादा हैप्पी था और कहने लगता है, प्रेसिडेंट वो ड्रीम बहुत अच्छा था, उसमें एक टाइगर था जिसके पास 2 पीसेस थे, मैंने उसमें से एक ले लिया था और एक को मैंने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कह दिया था। ओके, मैं लॉटरी टिकट को नहीं खरीदता, क्या पता मेरे साथ बहुत अच्छा हो जाए। और गेन कह रहा था, तुम अपनी तरफ देखो, तुम ऐसे पर्सन हो जिसने लॉटरी टिकट तो ऑलरेडी विन कर ली है, और तुम्हें क्या विन करना है हियान। और हियान सोच रहा था, मुझे फंड चाहिए, मुझे आपसे मैरिज करनी है, एक हाउस लेना है, हनीमून पे जाना है। और हियान गेन से कहने लगता है, वो तो सीक्रेट है ना। गेन कहने लगता है, कोई सीक्रेट है, तुम्हें उसके लिए फंड चाहिए। और हियान की चीक्स को पकड़ते हुए कहता है, अगर तुम मेरी कंपनी के स्टॉक को खरीद लोगे तो तुम्हें 20% ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये सुनकर हियान हंसने लगता है और गेन को हक कर लेता है, आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे हो और मुझे तो टाइम भी नहीं देते, इसलिए आप जल्दी ऑफिस जाइए और जल्दी से वापस आ जाइए मेरे पास। और मेरी वेकेशन शुरू होने वाली है, मैं सोच रहा था कि आपके साथ कहीं घूमने चलूं, या फिर मैं आपके साथ सारा दिन घर में रहूं और घर के काम करूं। आप ऑफिस में बिज़ी रहो और मैं घर पे बिज़ी रहूँगा। ये सुनकर गेन कहने लगता है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और गेन उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए, आज तुमने बहुत अच्छा ड्रीम देखा है। वहाँ से गेन हॉस्पिटल चला जाता है। गेन की डॉक्टर चेकअप करने के बाद कह रही थी, कॉन्ग्रेचुलेशंस गेन, आप प्रेग्नेंट हो, वो भी 5 वीक से। ये सुनकर गेन सैड हो जाता और कहने लगता है, मैंने तो प्रिकॉशंस लिए थे ना, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गया। और डॉक्टर कहने लगता है, अभी तो तुमने कहा ना गेन, वो पर्सन भी डोमिनेंट अल्फा है और तुम डोमिनेंट ओमेगा हो, जिसकी वजह से तुम्हारे प्रिकॉशंस किसी काम के नहीं रहे,
इतना सुनते ही गेन को विज़न आने लगते हैं कि हियान किस तरीके से उससे चिपका करता था। ये सब सुनकर गेन को हियान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो डॉक्टर कहने लगता है, अब आप क्या करोगे इस प्रेगनेंसी का, और मॉनिटर पे दिखाते हुए कहती है, यहाँ देखिए अभी ये 3 सेंटीमीटर ही बड़ा हुआ है और स्टेबल भी नहीं हुआ है। अगर आप चाहें तो मेडिसिन लेकर इसे अबॉर्ट भी कर सकते हैं। और गेन सोच रहा था, क्या मैं इसे सच में अबॉर्ट करवा दूं? मुझे यही करना चाहिए। डॉक्टर कहने लगता है, आपने कुछ डिसाइड किया गेन? गेन कहने लगता है, आप मुझे मेडिसिन ही दे दीजिए। हियान घर पे था और बोल रहा था, मैं जॉब को फाइंड नहीं करना चाहता और ना ही जॉब करना चाहता हूँ। और गेन कह रहा था, मैं इस बेबी को बर्थ नहीं देना चाहता। गेन कार में था और सोच रहा था, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये सब मैं हियान को कैसे बताऊँ। जैसे उसकी पर्सनैलिटी है, वो इस बेबी को चाहेगा और मुझे अबॉर्शन नहीं करवाने देगा और मुझसे मैरिज करने के लिए कहेगा। सॉरी हियान, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैरिज और बेबी के लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ। और रियलिटी तो ये है, तुम और मैं दोनों सेम वर्ल्ड से नहीं हैं, दोनों डिफरेंट वर्ल्ड में रहते हैं। आज उसने मुझे अपने ड्रीम के बारे में भी बताया था। उस ड्रीम का क्या मतलब था? हियान का ड्रीम भी मुझे डिस्टर्ब करने लगा है। अगर मैं उसके आंसर के बारे में सोचूं, मुझे बताने में ही हेजिटेशन हो रही है। और मुझे नहीं पता कि हियान सेम सोचेगा इस बेबी के बारे में या नहीं। जब गेन ये सब सोच रहा था, उसी वक्त गेन को गेन की मदर की कॉल आ जाती है। गेन की मदर गेन से बातें करती है, फिर कहने लगती है, तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट को अरेंज किया है। ये सुनकर गेन शॉक्ड हो जाता है। जब गेन ऑफिस पहुंच जाता है तो वहाँ के एम्प्लॉय एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक एम्प्लॉय गेन के बॉडीगार्ड को सब कुछ बता देता है। गेन का बॉडीगार्ड गेन को रोकता है, लेकिन उसकी आवाज़ गेन के पास नहीं पहुंच पाती। जब गेन अपने ऑफिस में चला जाता है, उस वक्त गेन अपनी मदर से बातें कर रहा था। गेन के ऑफिस में एक पर्सन खड़ा हुआ था और गेन को कहने लगता है, तुम लेट हो गए हो। ये सुनते ही गेन कहने लगता है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। वो पर्सन गेन के पास आ जाता है और गेन कहने लगता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और गेन कहने लगता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी के ऑफिस में विदाउट परमिशन नहीं जाते? सूरा गेन के पास आ जाता है और उसकी चीक्स पर हाथ रखता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो। गेन उसके हाथ को अपने ऊपर से हटा देता है और कहता है, तुम कोरिया कब वापस आ गए? सूरा गेन के और भी पास आ जाता है और कहने लगता है, ऑफ कोर्स तुमसे मैरिज करने के लिए वापस आया हूँ। हियान घर पे था और घर की काम कर रहा था और सोच रहा था, जब से मैं प्रेसिडेंट के साथ हुआ हूँ, मेरी लाइफ ऐसी हो गई है, मुझे घर के काम करने पड़ते हैं। ये सब सोचते हुए गेन सोफे पे बैठ जाता है। ये सब तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था और ये मैटर नहीं है कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगा। शायद मैं इस तरीके का घर कभी ना खरीद पाऊँ, लेकिन मैं एक घर चाहता हूँ जिसे मैं खरीदूँ। अगर मुझे प्रेसिडेंट के साथ कॉन्फिडेंट होकर खड़ा होना है तो मुझे पैसे चाहिए, जिसके लिए मुझे हार्ड वर्क करना होगा। उसी वक्त हियान को किसी का मैसेज आता है। जब हियान मैसेज चेक करता है तो वो मैसेज हियान के सनबी के थे, जो हियान को मिलने के लिए बुला रहा था और उससे इन्फॉर्मेशन चाहता था। ये देखकर हियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में कहने लगता है, ये पर्सन कितना ज़्यादा शेमलेस है और कैसी बातें कर रहा है। इसे क्या लगता है कि मैं आसानी से इन्फॉर्मेशन बता दूंगा अगर ये मेरे साथ अच्छे से बिहेव करेगा तो? उसी वक्त सनबे का एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें प्रॉफिट ज़रूर होगा, मुझसे एक बार मिल तो लो। ये देखकर हियान सोचने लगता है, एक बार मिल आऊँ क्या? मैं सिर्फ उसकी बातें सुनूंगा और कुछ भी नहीं कहूँगा। हियान परेशान हो रहा था और यहाँ वहाँ वॉक कर रहा था और सोच रहा था कि मैं सनबे से मिलने के लिए जाऊँ या ना जाऊँ। उसी वक्त वहाँ गेन आ जाता है और हियान से कहने लगता है, हियान तुम वहाँ पर क्यों खड़े थे? हियान स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स आपका वेट कर रहा था। और गेन की तरफ जाने लगता है और सोच रहा था, मैं आपका वेलकम करना चाहता हूँ माय लव। और गेन कह रहा था, तुम इतना खुश हो कि ये सब क्यों बोल रहे हो? हियान गेन को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, वेलकम होम। ये देखकर गेन के फेस पर स्माइल आ जाती है और गेन कहने लगता है, तुम्हें ये सब करना बहुत ज़्यादा पसंद है ना हियान? जब गेन हियान से बातें कर रहा था और हियान कहता है, मैं हार्ड वर्क करूँगा। इतना कहते ही गेन को अपने से दूर कर देता है और गेन कहता है, तुमने मुझे दूर क्यों किया? और हियान कहता है, प्रेसिडेंट, नो वे प्रेसिडेंट।
ये सुनकर गेन को लगने लगा था कहीं इसे पता तो नहीं चल गया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हियान अपने हाथों को बच्चों की तरह शेक कर रहा तो कह रहा था नहीं हो सकता, आपकी बॉडी पे से किसी और अल्फा की स्मेल आ रही है। इतना कहते ही हियान रोने लगता है और हियान को इस तरीके से देखकर गेन उस पर हंसने लगता है। हियान रोते हुए कह रहा था आप मुझ पर क्यों हंस रहे हो, और गेन कहने लगता है ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। ये सुनकर हियान रोना बंद कर देता है और कहता है क्या। गेन कह रहा था तुम मेरा यहीं वेट करो, मैं शावर लेकर आता हूँ। हियान उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है नहीं, मैं वेट नहीं करूँगा और आप मुझे इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकते हो। ये सुनकर गेन को गुस्सा आ जाता है तो गेन कहता है तो क्या करूँ अब, और हियान कहने लगता है अगर आप मुझे काम डाउन करना चाहते हो तो मुझे जल्दी से किस कर दो। गेन कहने लगता है तुम्हें सच में किस चाहिए। इतना कहते ही किस कर देता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ हियान। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय।